साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर निश्चित रूप से नरमी का रुख देखा जा रहा है, जिसके चलते बाजारों में एक दबाव की स्थिति सरसों में देखने को मिल रही है, क्योंकि हाफेड के द्वारा निरंतर टेंडरिंग के चलते सरसों की जो अवेलेबिलिटी यानी बिक्री है उसको बढ़ाया जा रहा है और उसको 24 जून तक के लिए टेंडर निर्धारित कर दिए गए हैं और उसका दबाव सरसों के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों सरसों के अंदर बड़े दबाव या गिरावट की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले दौर के अंदर भी प्रतीत नहीं होती हैं, क्योंकि सरसों की आवकें ठहर करके 5 लाख बैग्स पर आकर के टिक गई हैं। उसी प्रकार की जो अवेलेबिलिटी स्थितियां हैं वो आगे दौर में भी देखने को मिलती हैं। साथियों निश्चित रूप से जो भरतपुर मंडी कल 5728 रुपये के भाव कोट किए गए थे वो बढ़ करके 5741 रुपये बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से प्लांटों की स्थितियां भी स्टेबल हैं, यानी कि गोयल कोटा 5850 रुपये, महेश एडी बल 6400 रुपये, जबकि बीपी शारदा आगरा के भाव फिलहाल के दौर में 6400 रुपये दर्ज किए जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें 10-20 रुपये की 25 रुपये तक की ऊपर में तेजी नरमी या गर्मी के रुख देखने को मिल सकते हैं शाम तक, लेकिन साथियों कच्ची बड़ी उठापटक की आशा नहीं की जा सकती। न कोई बड़ी तेजी है और न बड़ी कोई गिरावट या मंदी की स्थिति सरसों के अंदर है, क्योंकि सरसों स्टेबल हो चुकी है, सरसों मजबूत हाथों में है। उसके क्राइसिस भी आने वाले दौर के अंदर सरसों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों समय बहुत लंबा है और सरसों की जो जिस प्रकार की अवेलेबिलिटी बताई गई थी उसमें खोखलापन यानी कि उसके सारे समीकरण जो है उस प्रकार की उपलब्धता को नहीं दर्शाते हैं, यानी कि सरसों की फसल में पोल थी जिसका सीधा सीधा फर्क सरसों के अंदर आने वाले दौर में देखने को मिलेगा, ऐसी इसमें संभावना है। साथियों निश्चित रूप से अच्छे भविष्य की कामना की जा सकती है, क्योंकि सरसों का अभी काफ़ी लंबा टाइम भी है और बाजारों की स्थितियां मानसून सरकार और विदेशी बाजारों के ऊपर भी आने वाले दौर के अंदर बड़े रिएक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देश के अंदर सोयाबीन की बिजाई का रकबा काफ़ी स्तर पर घटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसका असर सामने वाले दौर के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सरकार द्वारा समर्थन मूल्य खरीफ फसलों के बढ़ाए गए हैं, उसी प्रकार से रबी फसलों की स्थितियां भी आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर के बाजार का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव स्थिति में ही जाते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि देश खाद्य तेल और दलहन के अंदर आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशी बाजारों पर टिका है, जिसके लिए सरकार भी अपनी ओर से कई प्रकार की योजनाएं लागू करने की संभावनाएं हैं और उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा, ऐसी इसमें संभावनाएं या उम्मीदें प्रतीत होती हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।